जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में, जिसे हिंदी में विषाणु नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी लोग कोरोना वायरस का नाम तो सुना ही होगा, जो 2019 और 2020 में पूरे एक साल तक लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न किया है और इस वायरस के कारण लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो अंत में पता चला कि यह एक वायरस है और यह कोरोना वायरस है, जिसका नाम कोविड-19 रखा गया। परंतु वायरस की खोज कैसे हुई और वायरस जो है यह मनुष्यों के अस्तित्व में कैसे आया, कैसे लोग जाने कि वायरस के कारण से बीमारियां हो रही हैं। हालांकि पहले आज से 60-70 साल पहले, आज़ादी से पहले, देश के हर एक गांव में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे हैजा पड़ता था। जो कालेरा बीमारी होती थी उसे हैजा नाम से पुकारते थे, यानी महामारी आ गई। जैसे कोविड-19 की पैंडेमिक आई थी, लोग संक्रमित होकर बीमार होते थे और उनकी जान चली जाती थी। इसमें मुख्य रूप से आपका कोविड में जो श्वसन तंत्र है वही प्रभावित होता था। इसी तरह की अन्य भी बीमारियाँ प्राचीन काल में होती थी, जिसमें आपका प्लेग है, चेचक है, पीलिया है, न्यूमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, इन सब जैसे घातक बीमारियां होती थी। और यह सारी आपकी जो बीमारियां हैं छुआछूत से फैलने वाली हैं, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से आपको भी हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति को हुआ है और एक व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वायरस संक्रमित कर देते हैं अन्य व्यक्ति को, जो व्यक्ति स्वस्थ है। तो इस तरह हर एक गाँव के 10 से 15 लोग, जिस गांव में महामारी पड़ती थी, लोग पर डे 10-15 लोगों की मृत्यु होती जाती थी। उस समय के जो लोग थे वह इन्हें वायरस न जान के वो कहते थे कि कोई प्रकोप है, कोई दैवी शक्ति है। परंतु वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से इस रहस्य को सुलझाया जा सका। तो हम लोग समझेंगे कि वायरस की खोज करने के लिए किन किन वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि इस तरह की वायरस और बैक्टीरिया दोनों से बीमारी फैलती हैं। इसमें जो आपका है वायरस खोज से पहले, वायरस की खोज करने से पहले एक एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक हैं, जो हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा जीवाणु की खोज की गई, यानी बैक्टीरिया की खोज की गई। अब बैक्टीरिया की खोज इन्होंने कैसे किया? तो बैक्टीरिया की खोज करने के लिए इन्होंने पहले एक अपना माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी बनाया। सूक्ष्मदर्शी आप सभी लोगों ने प्रयोगशाला में देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो गूगल में आप सर्च करके माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। तो उसी सूक्ष्मदर्शी को इन्होंने पहले बनाया और उसके बाद बनाने के बाद इन्होंने तालाब से, पोखर से, झील से पानी को इकट्ठा किया, जो गंदे पानी थे, मटमैले पानी थे। और उस पानी को सूक्ष्मदर्शी से जब इन्होंने देखा तो कुछ ऐसे जीवाणु इनको देखने को मिले। ये देख के दंग रह गए कि इतने छोटे भी जीवाणु होते हैं जो नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, केवल माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इन्होंने जब देखा तो इनको उसमें अमीबा मिला, यूग्लिना मिला, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ईस्ट है, हाइड्रा, इस तरह के अनेक जंतु इनको देखने को मिले। तो इन्होंने इन सभी जंतुओं को एक सम्मिलित नाम दिया। वह नाम जो था सूक्ष्म जंतु, यानी इसे इंग्लिश में लिटिल एनिमलेकुलस कहा जाता है। तो इसी को इन्होंने देखा। उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कर दी और इन्हीं के कारण बैक्टीरिया अस्तित्व में आए कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, और रोग उत्पन्न होते हैं और संक्रमित रोग होते हैं। तो यहाँ से यह मिथ खत्म हुआ कि कोई दैवी शक्ति नहीं है, ये सारे वायरस हैं जो आपका पैथोजेनिक यानी रोग उत्पादन करते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस के भी बारे में अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कर दी। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है लुई पास्चर। इनके अत्यधिक अनुसंधानों, यानी इन्होंने इतना रिसर्च किया कि इनके रिसर्च के कारण एक अलग शाखा का निर्माण हुआ, जिसे माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी विज्ञान कहा जाता है। तो जो लुई पास्चर हैं, इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी पापा कहा जाता है। और जो बैक्टीरियोलॉजी है यानी जीवाणु विज्ञान की जो शाखा है, उनके पिता को, जो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक है, उन्हें ही जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। हालांकि जो आपके एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने ही जीवित कोशिका की खोज की थी। और जो आपके मृत कोशिका की खोज की, जो सेल्स हैं, उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और जो इसके बाद अब आती है वायरस जनित रोग। इसके बाद यहाँ तक खोज हो गया कि वायरस बैक्टीरिया का अस्तित्व पता चल गया कि बैक्टीरिया के कारण रोग होने लगे थे। परंतु इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग हो रहे थे जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं था कि ये रोग किस कारण से हो रहे थे, जबकि बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी और बैक्टीरिया के कारण ये सारे रोग नहीं हो रहे थे। जिसमें आपका है चेचक, यानी जिसे हम लोग छोटी माता और बड़ी माता के नाम से जानते हैं, जो आपका चिकन पॉक्स है, चेचक है। इसमें आपका रेबीज, इसे हिंदी में अलर का रोग कहा जाता है, यह रेबीज है। इसे हाइड्रोफोबिया नाम से भी जाना जाता है, जो आपके कुत्ते के काटने से होता है, जो पागल कुत्ते हैं उनके काटने से
होता है। इसी के अलावा आपका पित्त जवर, इसे येलो फीवर कहते हैं। पित्त जवर ही आपका जो है पीलिया रोग होता है। जैसे कहते हैं कि पीलिया हो गया तो आँख लाल, आँख पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, और इसमें जो आपका स्किन वगैरह होता है पीले होते हैं। इसमें लीवर के इन्फेक्शन से होता है। लीवर में आपका बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है, वह जब आपका पिगमेंट ज़्यादा स्रावित हो जाता है तब शरीर पीला पड़ने लगता है। इसके अलावा आपका पोलियो रोग है, खसरा है, यह सारे रोग फिर भी हो रहे थे, जबकि इन सभी जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे उनकी खोज की जा चुकी थी। इसके अलावा जो ये सारे रोग हैं, चेचक, रेबीज, पित्त ज्वर, पोलियो, खसरा, इन सभी रोगों के जो उत्पन्न कर रहे थे उनके कारकों का पता नहीं चल सका था। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यह सारे जो रोग हैं, जो बैक्टीरिया, उससे भी ऐसे कोई छोटे जंतु हैं, उससे भी बहुत सूक्ष्म जंतु हैं जिनके कारण यह सारे रोग उत्पन्न हो रहे थे। तो यहाँ तक तो यही संभावना जताई गई, लेकिन अभी वायरस की खोज की पुष्टि नहीं हो पाई। जिसके बाद एक आते हैं एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक है जैसे कहा जाता है कि अंधे में तीर चलाएं, मतलब हवा में तीर चलाएं और कहीं जाके निशाने पे लग गया, तो इस तरह का काम इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, गो चेचक, कुछ गाय थे उसमें चेचक रोग हो गया था, तो उसमें फफोले पड़ जाते हैं, जैसे फूंका, जैसे झलका पड़ जाता है, देखते हैं कि जल गए तब झलका पड़ गया, इसी तरह उसमें चेचक में फफोले पड़ जाते हैं। इन्होंने क्या किया, उस फफोले में जो तरल पदार्थ होते हैं उसके इंजेक्शन से निकाला, और इंजेक्शन से निकाल के इन्होंने 23 रोगियों में लगाया। ये जो रोगी थे इनको चेचक रोग हो रहे थे, यानी जो आपकी छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, जिसे स्मॉल पॉक्स, बिग पॉक्स बोला जाता है, इस तरह के रोग उनके प्रारंभिक लक्षण उसमें दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने बिना किसी सोचे समझे एकदम हवा में फायर कर दिए, निशाने पे लगे या न लगे। लेकिन हालांकि इनका जो कार्य था बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि इन्होंने जब इस फफोले में से सफ़ेद मवेश को निकाल कर जब इन्होंने लगाया तो 23 जो रोगी थे जिनमें चेचक रोग उत्पन्न हो रहे थे वह रोग ठीक हो गए। तो हालांकि इन्होंने किसी भी चिकित्सीय परीक्षण के ही किया, एकदम अंदाज ही में ही ऐसा कार्य किया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं, जोसेफ मिस्टर नहीं। फिर लुई पास्चर की बारी आती है, और लुई पास्चर बहुत ही बुद्धिजीवी वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा एक वैक्सीन तैयार किए गए। इन्होंने एक वैक्सीन तैयार किया, और एक लड़का था, एक बच्चा था जिसे पागल कुत्ता ने काट लिया था, और पागल कुत्ता ने जब उसे काट लिया तो स्वाभाविक है, जब पागल कुत्ता रहेगा तो उसके लार में रेबीज वायरस रहेंगे और आपको रेबीज रोग होगा। परंतु लुई पास्चर के द्वारा एक वैक्सीन तैयार किया गया, और इस वैक्सीन को इन्होंने जोसेफ मिस्टर नामक एक बच्चे में लगाया, और जैसे ही इन्होंने बच्चे में इंजेक्शन लगाया तो उस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई, यानी वह बच्चा बच गया। तो इससे यह हुआ कि इससे पता चला कि इससे भी छोटे कोई, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे कोई ऐसे सूक्ष्म जंतु हैं जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। अब बात आती है कि आपकी वायरस की खोज कैसे हुई थी। तो वायरस की खोज के लिए एक आपके रूसी वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है दिमित्री इवानोव्स्की। दिमित्री इवानोव्स्की ने तम्बाकू के पत्ते को लिया, जो आप खैनी के रूप में देखते हैं कि खैनी के रूप में रगड़ रगड़ के लोग खाते हैं। तो तम्बाकू का जो आपका पत्ता होता है, हालांकि जब दुकान पे आप खरीदने जाएंगे तो एकदम उसको मोड़ के खूब एकदम चिपका के रखे रहते हैं, लेकिन जब पत्ता उसका रहेगा, हरा रहेगा, तो फैला रहता है, तो उस पत्ते पे एक आपका तो मोज़ेक रोग होता है, यानी चत्तेदार रोग होते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे धान वगैरह के खेत में, गेहूं के खेत में पीली पत्ती पड़ जाती है और धीरे धीरे वो सूखने लगता है। ज़्यादा यह रोग ज़्यादा आपका धान वाले ही फसल में लगते हैं। तो इन्होंने उस पत्ते को खूब रगड़ा, और खूब रगड़ के उसका रस निकाला, और रस निकालने के बाद लुई पास्चर, जो आपके वैज्ञानिक थे, लुई पास्चर ने अपने प्रयोगशाला में, इनके साथ एक सहकर्मी थे चेम्बरलिन ने एक पोर्सेलन जीवाणु फिल्टर बनाया था। चेम्बरलिन के द्वारा पोर्सेलन जीवाणु फिल्टर बनाया गया था। तो इन्होंने क्या किया, इससे जब इन्होंने उस रस को छाना, जो आपके तंबाकू के जो पत्ते के रस को निकाले थे, जो रोग युक्त पत्ता था, उसको जब इन्होंने चेम्बरलन के द्वारा पोर्सेलन जीवाणु फिल्टर जो बनाई गई थी, इस झिल्ली से जब इन्होंने छाना तो उसमें से जो जीवाणु थे वो छन गए, निकल गए। उसके बाद जो वायरस थे वो रस में ही रह गए, और उन्होंने क्या किया, उस रस को पुनः दूसरे स्वस्थ पत्ते पे लगाया। जैसे ही स्वस्थ पत्ते पे लगाया, कुछ दिन बाद उनको देखने को मिला कि यह जो आपके स्वस्थ पत्ते हैं, उस पत्तों में भी वह रोग फिर से उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण से यह प्रमाणित हुआ कि जो आपके बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया से भी छोटे जीवाणु हैं जिन्हें बाद में वायरस नाम दिया गया है। और इनके जो प्रमाण है, इनके प्रमाणों को सिद्ध किया बिंजेरिंग नामक एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है
बिंजेरिंक ने जो आपके इवानोव्स्की थे, जो इवानोव्स्की वैज्ञानिक थे, इवानोव्स्की, इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था, इस प्रयोगों को बिंजेरिंक ने प्रमाणित कर दिया, जिस कारण से जो तंबाकू में रोग रखते हैं उसे टीएमवी वायरस का नाम दिया गया। जो आपका टीएमवी वायरस है, यानी टोबैको मोजैको वायरस, ये तंबाकू में चित्तीदार पत्तेदार पीली रोग लगाते हैं। तो यह आपकी रही। तो इस कारण से जो इवानोव्स्की हैं, इन्हें वायरस की खोज का श्रेय जाता। अब बात हुई कि वायरस का खोज तो हो गया, परंतु जो आपके ये वायरस थे जो लोगों को ये रोग उत्पन्न करते हैं, हालांकि जो वायरस हैं ये पेड़ पौधों में और जंतुओं में दोनों में रोग फैलाते हैं, तो इनका संवर्धन यानी कल्चरेशन नहीं किया गया। इनको किसी संवर्धन माध्यम में, यानी इनको जैसे कहा जाता है म्यूजियम में इनको नहीं रखा जा सकता था। इसको करने के लिए बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है WM स्टैनले। इन्होंने वायरसों को क्रिस्टलाइजेशन किया। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब इसे रौओं के कणों के रूप में रख दिया, यानी यह एक निर्जीव पदार्थ के रूप में प्रयोगशाला में इन्होंने उसे संवर्धन कर लिया, जिसके कारण WM स्टैनले को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। और इसी के साथ और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम नॉल और रस्का के द्वारा जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी, जिसके कारण वायरसों का अध्ययन करना और आसान हो गया, और जिस कारण से वायरस के क्षेत्र में नए नए वृद्धि होने लगा, जानकारी मिलने लगा, जिस कारण से एक नए शाखा का गठन किया गया जिसे वायरोलॉजी यानी वायरस विज्ञान कहते हैं। ये तो रही आपकी वायरस की खोज करने के पीछे की सारी कहानी। अब इसमें आपके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि आपको वायरस की खोज किसने किया था, वायरसों को रौ यानी क्रिस्टलाइजेशन के रूप में किसने संवर्धन किया था। तो वायरस की खोज इवानोव्स्की ने, WM स्टैनले ने वायरसों का जो है क्रिस्टलाइजेशन किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की खोज नॉल और रस्का ने किया। इसके अलावा एक आपका बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जिसे ट्वार्टन डी हेरिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसी के साथ साथ आपका पूछेगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने, और जीवित कोशिका की भी खोज एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसी के साथ पूछेगा आपका माइक्रोबायोलॉजी के पितामह कौन है, तो आपके लुईस पास्चर हैं। बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है, तो आपके ल्यूवेनहॉक हैं। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर एग्जाम में ज़्यादातर ये सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।